देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यशस्वी योजना स्कॉलरशिप का मैथ्स मॉडल पेपर देखने वाले हैं। मैथ्स में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पहला मॉडल पेपर है। ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं हल सहित आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। क्या क्वेश्चन है कि 5 के 3 क्रमागत गुणकों का योग 285 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें कौन सी संख्या आने वाला है? तो देखिए, पहले आप क्या करिए, ठीक है, 5 के 3 क्रमागत गुणक। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कोई भी 3 क्रमागत क्या होता है, ये हो गया x+1 और ये x+2। ठीक, जैसे कि मान लो अगर आप यहाँ 2 लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और 2 यहाँ रखेंगे, 2 धन 1 होगा, 3 हो जाएगा, और 2 + 2 बराबर कितना हो गया, 4। 2 3 4, ये सब तीनों क्रमागत हैं। ठीक, तो इसी प्रकार हमको क्या लेना है, 5 का लेना है। ठीक, तो x+1 और x+2, अब इसमें आप 5 का गुणा कर लो। ठीक है, क्योंकि 5 के क्रमागत बोला है तो ये 5 हो जाएगा। यहाँ भी आप 5 का गुणा कर लीजिए, फिर यहाँ भी आप 5 का गुणा। ठीक, अब इन सबको क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि योग मतलब जोड़ना। तो 5x हो गया। ठीक, 5 का गुणा कर लो तो 5x, और इसके साथ भी तो 5 हो जाएगा, फिर इनके साथ हो जाएगा तो 5x, और फिर 2 के साथ करोगे तो 5 दूनी 10। ठीक है, अब बराबर में क्या है, 285, क्योंकि 5 के 3 क्रमागत गुणकों का योग 285 है। तो देखिए, 5x तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 और 5 15 हो जाएगा। अब बराबर में क्या रहेगा, 285। ठीक है, अब देखिए इसमें तीनों में क्या उभयनिष्ठ है। ठीक है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, इसको इधर ला के माइनस कर सकते हैं, 15 इधर माइनस हो जाएगा। देखिए, हाँ, ये 15 इधर माइनस हो जाएगा 285 के साथ। मतलब हम क्या लिखेंगे, इसको इस प्रकार से लिखेंगे, देखिए कि 15x 285 माइनस 15। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 15x बराबर 70। ठीक, 270। ओके, उसके बाद x इज इक्वल टू, अब ये इधर गुणा में है, 15x मतलब 15 गुणा x है, तो 270 को किससे भाग कर देंगे, 15 से। ठीक, तो 270 को 15 से भाग करो, देखिए 15 एकम 15। ठीक, अब 15 एकम 15। ठीक है, अब बच गया कितना, इसमें घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 12। ठीक है, तो 15 12 27, तो 15 8 120, मतलब x का मान कितना मिल गया हमको, 18। तो x का मान हो गया 18। ठीक, अब देखिए 3 क्रमागत गुणक निकाले थे, जिसमें से सबसे बड़ा कौन है, देखिए आपका 3 क्रमागत 5 का, 5x+1 था, और 5x+2, और सबसे बड़ा कौन है, ये है। तो देखिए x का मान यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 + 2, तो 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 हो गया। तो 5 गुणा कितना, 20, तो कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100। ठीक, तो आंसर देखिए, अब ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन में देख सकते हैं आप, दूसरा क्वेश्चन आंसर सही होगा। मतलब कितना हो जाएगा, 100 इसका सही आंसर होने वाला है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, -7/19 के योज्य प्रतिलोम क्या होगा। ठीक है, तो योज्य मतलब, ठीक है, उसका जो प्रतिलोम होता है, मतलब योज्य प्रतिलोम वह संख्या होता है, जैसे कि -5 है तो -5 के योज्य प्रतिलोम क्या होगा, इसमें ऐसी संख्या जोड़ो, इसमें क्या जोड़ोगे, ठीक है, कि ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक, तो -5 में हम क्या जोड़े कि ये 0 हो जाए। तो देखिए, इस माइनस को इधर मैं पक्षांतर करूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस इधर आके बराबर के राइट साइड आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगा। मतलब एक से जगह मैं क्या रखूँगा, 5, -5 में मैं 5 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब -5 का योज्य प्रतिलोम क्या है, 5 है। मतलब ऐसी संख्या जिनकी जो वर्तमान जो संख्या दिया गया है उसमें जोड़ने पर क्या आ जाए, शून्य आ जाए, तो वह संख्या क्या हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। तो देखिए, जैसे कि मान लो अब 5 है तो 5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -5। ठीक, क्योंकि 5 में हम -5 करेंगे तभी 0 होगा। ठीक, तो इसका देखिए -7/19 का योज्य प्रतिलोम, तो -7/19 में मैं क्या कर देता हूँ, 7/19 को जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम संख्या में घटाने पर जोड़ने घटा, ठीक है, एक माइनस है एक प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला 7/19। ठीक है, योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसको मूल संख्या, जो दिए गए संख्या मूल संख्या के साथ
जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है, वो इसका क्या कहलाता है, योज्य प्रतिलोम कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, a की पावर 4 प्लस 2 प्लस 1/4 का मान क्या होगा जब a इज इक्वल टू क्या हो, √3 हो। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे आते हैं। ठीक, a की पावर 4 लेके आना है हमको। अब देखिए आपको सूत्र पता है, जैसे कि क्या सूत्र, ठीक, हम लोग ऐसा करते हैं, देखिए a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर। ठीक है, इसका आप क्या कर लो, वर्ग कर लो। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप जानते हो, देखिए a प्लस b का स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा होता है। इसी फार्मूले में इसको क्या करना है, रखना है। ठीक है, किसको, ये वाले को जो हम ले रहे हैं। ऐसा क्यों ले रहे हैं, देखिए बटे में है। ठीक है, तो a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर, ठीक है, इसका हम क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, a की पावर 4 होगा प्लस b का स्क्वायर मतलब 1/a की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि a का स्क्वायर है, इसका फिर से स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूने 4 मतलब a की घात 4 हो जाएगा। ठीक, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये a की घात 4 प्लस 1/a की घात 4 प्लस क्या हो जाएगा 2। ठीक है, किसका, a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर का। अब देखिए यहाँ रखेंगे वैल्यू, इसका क्या आ गया, ये आ गया। अब इसी में हम क्या रखते हैं, a इज इक्वल टू √3 है। ठीक, तो a इज इक्वल टू √3 है। ओके, तो इस दोनों पक्ष में क्या कर लो आप, वर्ग कर लो। तो a का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ आप वैल्यू रखो, तो देखिए क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर की जगह हम 3 रखेंगे तो 3 होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ 3 प्लस 1/3 ऐसा होगा, 3 प्लस 1/3 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो 3 प्लस 1/3। ठीक, क्या कर लो आप, ऐसा तिर्यक गुणा कर लो, इसके नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 3 तिया 9 प्लस कितना है ऊपर में 1 और बटा क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका आपस में गुणा तो 3 हो जाएगा, तो 9 और 1 क्या हो जाएगा, 10/3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10/3 और इसका क्या रहेगा, वर्ग रहेगा। ठीक है, तो वर्ग रहेगा तो क्या हो जाएगा, 10/3 का वर्ग मतलब 10×100 और 3 तिया 9। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 100/9। अब 100/9 मतलब 100 को 9 से भाग करना है, तो 100 को आप 9 से भाग करो ऐसा, तो 9 एकम 9 बच गया क्या 1 और ये 0, 9 एकम 9 बचा क्या 1। अब लिखना कैसे है इसको, तो जो पहले भागफल आता है उसको लिखते हैं 11। ठीक है, उसके बाद ये जो 1 और भाग किससे कर रहे हैं 9 से, तो इसको पढ़ते क्या है 11 सही 1/9। ठीक है, तो जो ऑप्शन में आपको दिख रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 11 सही 1/9 आपको तीसरे नंबर पर दिख रहा होगा, तो 11 से 1/9 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं। देखिए q के किस मान के लिए समीकरण qx² प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। ठीक है, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, q के किस मान के लिए मूल बराबर होंगे। ठीक, तो मूल बराबर होने के लिए क्या होता है, आपको एक सूत्र याद रखना होगा। ठीक है, b का स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब देखिए इसको हम विस्तार से समझते हैं, इसको कैसे करना है। तो देखिए ये समीकरण है वर्ग समीकरण, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये वर्ग समीकरण होता है। ठीक है, इससे तुलना करेंगे a का, देखिए जो दिया गया समीकरण है qx² प्लस 6x प्लस 9 से इसको कंपेयर करें, तो q की जगह में यहाँ क्या है a है, तो a इज इक्वल टू q हो गया। b के देखिए bx मतलब 6 है, तो b बराबर क्या हो गया 6। नेक्स्ट देखिए c बराबर क्या है 9। अब जो आपको फार्मूला बताया b का स्क्वायर माइनस 4ac में, ठीक है, क्या रखना है बराबर 0। क्यों, क्योंकि वर्ग समीकरण के मूल बराबर होते हैं कब, जब b का स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाए 0 हो जाए।
ठीक है, तब वर्ग समीकरण के मूल बराबर होते हैं। तो a बराबर q है, b बराबर 6 मिला, c बराबर 9 कहाँ से मिला? जो दिया गया समीकरण है उसको इस समीकरण से तुलना करने पर, ठीक है। देखिए a के साथ q मिल जाएगा, b के साथ 6 और c के साथ 9। अब इस समीकरण में हम रख देते हैं, तो देखिए रखेंगे तो क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर मतलब क्या, 6 मिला हमको, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 का 4 रहेगा, a का मान क्या मिला q, और c का मान क्या मिला है 9, अब बराबर क्या रहेगा 0। तो 6 का स्क्वायर मतलब 6 6 36 हो जाएगा, और 4 नहीं कितना हो जाएगा 36, और इंटू क्या रहेगा q बराबर 0। अब पक्षांतर कर दो, ठीक है, तो पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको पक्षांतर कर दो इधर, ठीक है, तो एक ये हो जाएगा 36 और माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 36q। अब ये 36 दोनों बराबर, दोनों साइड बराबर होती है, 36 और 36 कटा तो यहाँ क्या बच जाएगा 36 एकम 36 मतलब 1 बचा, तो q बराबर क्या मिल जाएगा 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक कमरा 10 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा तथा 3.3 मीटर ऊंचा है। इस कमरे में कितने व्यक्ति बैठ पाएंगे, जबकि प्रत्येक व्यक्ति को 3 घन मीटर जगह की आवश्यकता है, ठीक है। एक कमरा 10 मीटर लंबा है, 10 मीटर चौड़ा है, 3.3 मीटर ऊंचा है। इस कमरे में कितने व्यक्ति बैठ पाएंगे, जबकि प्रत्येक व्यक्ति को 3 घन मीटर जगह की आवश्यकता है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति जगह घेरेगा इतना, ऐसा घन मीटर घेरेगा, ठीक है। मान लो यहाँ कोई व्यक्ति बैठ रहा है, यहाँ कोई व्यक्ति बैठ रहा है, यहाँ कोई, तो 3 मीटर, 3 घन मीटर का वो क्या करेगा जगह घेरेगा, ठीक है। अब देखिए, तो घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, ठीक, तो आयतन होता है कोई भी घन नहीं। देखिए यहाँ कमरा है, तो कमरे का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक, बराबर कमरे का आयतन, ठीक। तो कमरे का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। मतलब हमको क्या करना है, लंबाई 10 मीटर है, ठीक, तो 10 हो जाएगा, चौड़ाई कितना है 8 मीटर है, और ऊंचाई कितने 3.3 मीटर। सबको आपस में क्या करना है, गुणा करना है, ठीक। तो गुणा करेंगे, देखिए आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक, आपको गुणा करना आता होगा, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए, ठीक, तो गुणा मत कीजिए, है ना। आपको क्या करना है, देखिए 3 घन मीटर जगह बैठने की आवश्यकता है, ठीक। आपको छोटे से समझाता हूँ, ठीक। देखिए जैसे कि मान लो ये एक कमरा है, ठीक, जो 9 मीटर लंबा 9 मीटर चौड़ा ये है, ठीक। तो इसमें क्या करना है, कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, तो इसको क्या करना है भाग कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इसी प्रकार इसमें क्या करना है, 3 घन मीटर से भाग करेंगे, तो 10 गुणित 8 गुणित 3.3 बटा किससे भाग करेंगे, 3 घन मीटर जगह की आवश्यकता है इसलिए 3 से भाग कर देंगे, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, दशमलव की दशमलव 3 एकम 3, ठीक। तो 1.1 हो गया, ठीक है। अब देखिए 1.1 को कैसे हम लिख सकते हैं, दशमलव हटाएंगे, तो दशमलव को अगर आप काटेंगे, ठीक, इसको आप काट दो, दशमलव को काट दो, तो क्या इसके नीचे में क्या लिखते हैं 1, और दशमलव के बाद जितनी संख्या रहता है उतना ठो शून्य लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 10। मतलब क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए कि 11/10 लिख सकते हैं, और हमारे पास क्या है 10 गुणित 8 गुणित, ठीक है, 11 बटा क्या हो जाएगा 10, तो ये 10 से ये 10 कट जाएगा, तो 11 अट्ठे क्या हो जाएगा 88, ठीक। तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा दूसरा, ठीक है। तो पांचवा का सही आंसर दूसरा होगा, ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये छठवा को अभी मैं छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि इसको बनाने में टाइम लगेगा, ठीक, क्योंकि हमारा वीडियो अभी भी ऐसे भी लंबा हो रहा है, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं, इसको आप ट्राई कर लेना, ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। देखिए उसके देखिए सातवां क्वेश्चन क्या है, युगपत समीकरण रैखिक समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 5, 6x माइनस 2y बराबर 10 के कितने हल है, ठीक। अब कितने हल है ये जानने के लिए देखिए, ठीक है, क्या करते हैं, तो देखिए आपको मैं सब सूत्र बता रहा हूँ। जैसे ये युगपत समीकरण है, ठीक है, युगपत समीकरण,
दो समीकरण हो है, ठीक है। अब देखिए इसके हल होते हैं, ठीक। तो A1 अपान A2, B1 अपान B2, ठीक, ये बराबर नहीं है, ठीक। तो एक हल होंगे। उसके बाद A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2, अब बराबर नहीं है C1 अपान C2, तो इसके कोई हल नहीं होंगे। उसके बाद यदि, ठीक, इसके क्या होंगे, यूनिक हल होंगे यदि A1 अपान B1, B1 अपान B2 और A1 अपान, ठीक। तो इसके क्या होंगे, एक हल होंगे। और A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 और बराबर नहीं है C1 अपान C2 के, तो इसके कितने हल होंगे, कोई हल नहीं होंगे। और यदि A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2 हो, तो इसके कितने होंगे, अनंत हल होंगे, ठीक। कितने होंगे, अनंत हल। अब देखिए इसको तुलना कैसे करना है, जैसे कि देखो A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1, ठीक है। दो ठो समीकरण A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2, इससे जो दिए गए समीकरण है उसको क्या करना है, कंपेयर। तो देखिए A1 के सामने यहाँ क्या है, 3 है, ठीक है। तो देखिए A1 यहाँ 3 है, y क्या है आपका -1 हो जाएगा, क्योंकि y के साथ कुछ नहीं मतलब -1 है, और C1 आपका क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। तो और यहाँ से देखिए 6 - 2 10, मतलब आप इसको क्या करिए, देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो 3 बटा क्या लिखिए, 6। यहाँ -1 है तो -1, और यहाँ -2 है, बराबर, ठीक है, 5/10। अब देखिए कट जाएगा, माइनस, है ना, यह 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये माइनस से माइनस कटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब देखिए क्या दिख रहा है आपको, 1/2, 1/2 और 1/2, सभी बराबर दिख रहे हैं। तो सभी बराबर दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अनंत हल होगा। तो इसके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। तो ठीक है, चौथा का सही आंसर हो जाएगा अनंत हल। नेक्स्ट देखिए, यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्या होगा, ठीक है। तो यदि समीकरण के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं तो इसके हल क्या होंगे, देखिए इस समीकरण के मूल अगर व्युत्क्रम है तो इसको आप डायरेक्ट याद रखिए, किसी भी समीकरण के मूल अगर एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, डायरेक्ट याद कर लीजिए इसको, ठीक है। यदि इस प्रकार से वर्ग समीकरण के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं तो इसके बराबर होगा a बराबर c के व्युत्क्रम होगा। जो ये a वाला दिख रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है a, ठीक है, यहाँ दिख रहा है a, तो ये a किसके बराबर होगा, c। अगर मैं आपको ऐसे दे दूँ 6x² प्लस 5x प्लस 9 बराबर 0, इसके मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है बोलूँगा, तो आप क्या लिखोगे, 6 किसके बराबर हो जाएगा, 9, ऐसा लिखना होगा, ठीक है। यदि मूल, लेकिन 6 बराबर नहीं होता है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 6 9 के बराबर नहीं होता है, एग्जाम्पल देने के लिए मैं समझाया हूँ। तो इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए कि यदि कोई भी वर्ग समीकरण के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब जैसे कि a है तो a का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/a, b है तो b का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/b, 6 है तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/6, ठीक है, व्युत्क्रम, ठीक है। तो कोई भी वर्ग समीकरण के मूल अगर एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो क्या कीजिए आप उसको, उसका आंसर डायरेक्ट आप याद रखें, a बराबर c होता है, ठीक है। अब इसका आपका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसका घनमूल निकालना है, ठीक है। आपके पास क्या है, 0.00216, इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, ठीक है। तो देखिए 0.00216 है, ठीक। आपको बताया दशमलव को काट दीजिए और इसके नीचे क्या लिखिए, 1। अब उसके जितना ठो संख्या गिन लो, 5 ठो संख्या दिख रहा है दशमलव के बाद, तो इस 5 ठो क्या लगा लो, 0, ठीक। अब देखिए कोई भी संख्या 0 2 है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 2, 0 0 2 लिखा तो भी आप क्या पढ़ोगे, 2, ठीक। तो अब देखिए 216 है तो 216, ठीक। बटा में ये आपका इतना ठो है, 5 ठो शून्य रहेगा, ठीक है, क्लियर। दशमलव के बाद कितना ठो है, दशमलव के बाद आप देख लो, दशमलव के बाद सारी 3 ठो संख्या देखिए, 0.0000216 है, ठीक। 3 ठो संख्या कितना है, 6 ठो संख्या है, मतलब 6 ठो शून्य रहेगा।
अब घन बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है, घन बनाना है, मतलब 3 3 का जोड़ा बनना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम अगर इसको आप ऐसा निकालोगे 216 का, ठीक है, वर्गमूल आप निकाल लो, ठीक है, वर्गमूल तो आता है, ठीक, उससे हम घनमूल निकालेंगे, ठीक है। देखिए गुणनखंड आपको आता होगा, गुणनखंड निकालने की तरीका आप तो जानते हैं, 216, ठीक, ऐसा आप करोगे तो 2 एकम 2, 2 शून्यम शून्य, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, ठीक है, और 2 एकम 2, 2 दूने 4, और 2 सत्ते 14। अब ये ठीक, अब 27 किससे जाएगा, तो 27 ये हो जाएगा 3 या 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। देखिए कितना जोड़ा बना, दो, ठीक है। घन मूल देखेंगे तो 3 3 लेना है, तो 2 का एक बार बना और 3 का एक बार बना, ठीक है। तो 2 का, ठीक, वर्गमूल में क्या लेते हैं, 2 2 का जोड़ा देखते हैं। घन मूल में आपको क्या करना है, 3 3 का जोड़ा देखना है, मतलब 3 3 का पेयर देखना है, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए 2 का जोड़ा बना और 3 का जोड़ा बना, तो हम देखिए इस प्रकार लिख सकते हैं 216 को 2, ठीक है, 216 का घन मूल हो जाएगा 3 3 का जोड़ा, ये हो गया। अब देखिए एक ये कितना है, 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ठीक है। अब इसमें देखिए 3 3, अब इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणित 10 गुणित 10, कितने बार, 6 बार, ऐसा, ठीक। अब 3 3 का जोड़ा इसमें बन जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें से क्या निकालेंगे, 3 3 का जोड़ा कितने बार बनेगा, 2 बार, तो हम इसको क्या रखेंगे, 2 गुणित 3 बटा 10 गुणित 10, तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, और यह कितना हो जाएगा, 100, ठीक। अब देखिए भाग करना है इसका, तो जितना ठो शून्य है, ठीक, उतने के बाद आप ऊपर वाले संख्या को गिन करके क्या लगा लो, दशमलव। तो देखिए इसके सामने मैं शून्य रख सकता हूँ, ठीक है, तो कोई दिक्कत है नहीं है। तो देखिए 1 और 2 के बाद शून्य लगा लो, तो 0.06 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि 1/, ठीक, 1/, है ना, 1 प्लस 1 से घात b माइनस ए, 1 से घात c माइनस ए है, ठीक। मैं आपको इसमें से एक को एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आप समझ जाओगे। देखिए क्या करना है, देखिए 1/, ठीक, 1 है, प्लस है b, ठीक, इसको पहले समझिए, जो 1 से की घात b माइनस ए है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, किसी भाग पावर में है तो 1 से की घात b, ठीक, इंटू 1 से घात माइनस ए, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आधार, ये आधार है, आधार अगर समान है तो घात आपस में जुड़ जाता है, ठीक। तो ये हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं हम तोड़ करके। तो देखिए हम इसको क्या लिखेंगे, 1/1 प्लस 1 से घात b इंटू 1 से घात माइनस ए, ये हो गया, ठीक। अब प्लस इसी प्रकार 1 से घात c इंटू 1 से घात माइनस ए, क्लियर, ठीक, ये हो गया। अब देखिए हम इसको और क्या लिख सकते हैं, 1/, ठीक, 1 से घात b बटा 1 से घात a प्लस 1 से घात c अपान 1 से घात a, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा, ठीक। इसी प्रकार इनको तोड़ेंगे, इनको तोड़ेंगे। अब देखिए 1 से घात a, 1 से घात a कहाँ चला जाएगा, ये सबसे नीचे में है, इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, देखिए, ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/, ये 1 से घात a प्लस 1 से घात b प्लस 1 से घात c, और नीचे में 1 से घात a आएगा, तो ये 1 से घात कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 से घात a, ठीक, ऐसा होगा, 1 से घात a अपान 1 से घात a प्लस 1 से घात b प्लस 1 से घात c, इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1 से घात b अपान 1 से घात a प्लस 1 से घात b प्लस 1 से घात c, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 से घात c ऊपर हो जाएगा। अब देखिए सभी का जब आधार समान होता है तो एक बार लिखते हैं, और ऊपर को एक बार लिखेंगे, तो ऐसे हो जाएगा 1 से घात a प्लस 1 से घात b प्लस 1 से घात c अपान 1 से की घात a प्लस 1 से घात b प्लस 1 से घात c, तो इक्वल क्या आ जाएगा, 1, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना है दोस्तों। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा एक्सप्लेन की गई सभी
क्वेश्चन समझ आया होगा। यदि समझ आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और यदि कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर से नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। तो आप ऐसी प्रैक्टिस करते रहिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।